नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिला भोपाल का प्रभार। भूपेंद्र सिंह बोले, जनता तक पहुंचाएंगे सरकार की योजना, सरकार की तबादला नीति के आधार पर करेंगे काम। बदनावर में कार चालक ने युवक को मारी टक्कर, हादसे में उक्त युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शुरू की मामले में छानबीन। उज्जैन में एनसीसी कैडेट्स के लिए कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्पेशल एंट्री और इंटरव्यू के बारे में दी गई जानकारी। कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर रहे मौजूद। गुरुवार को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल का प्रभारी बनते ही कहा कि प्रभारी मंत्री के नाते जो हमारी सरकार की योजना है वे सभी योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही हर संभव प्रयास करेंगे कि जनता को हर योजना का लाभ मिले। साथ ही सरकार ने जो तबादला नीति बनाई है उसके आधार पर काम करेंगे। वहीं नेशनल डॉक्टर्स डे को लेकर कहा कि डॉक्टर्स भगवान के स्वरूप होते हैं। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स को शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि वे मानव सेवा के लिए इसी तरह आगे भी कार्य करते रहें। सुनिए मंत्री भूपेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं। कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर जो है वो भगवान का स्वरूप जैसा होता है। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं और डॉक्टर बहुत होते हैं। बहुत डॉक्टरों के हाथ में सभी के पास एक सी डिग्री होती है और यश उसी डॉक्टर के हाथ में होता है जिस डॉक्टर में मानवता होती है। तो मेरा सभी जो सम्मानित डॉक्टर्स हैं उनसे आग्रह है कि मानवता का काम ईश्वर ने आपको सौंपा है और इसलिए मानवता के मामले में यश तभी आएगा जब आप में मानवता होगी, तभी आपके हाथ में यश आएगा। और इसलिए सभी डॉक्टरों से उनको डॉक्टर्स डे पर शुभकामनाएँ भी है और अपील भी है, निवेदन भी है कि वो मानव सेवा के काम को इसी तरह से करते रहें। गुरुवार सुबह बदनावर के बोरदा मार्ग पर पैदल जा रहे युवक को कार चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कैलाश नामक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने कैलाश को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके बाद ही पुलिस किसी तरह के फैसले पर पहुंचेगी। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। विगत 16 जून को इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें किसान को गंभीर चोट आई थी और निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अब 15 दिन चले उपचार के बाद गुरुवार को उक्त किसान की मौत हो गई है। बता दें, मूसाखेड़ी में रहने वाले अशोक पटेल 16 जून को अपने खेत जा रहे थे। तभी रास्ते में बाइक सवारों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी। अब उनकी मौत की खबर मिलते ही संयोगितागंज थाना पुलिस ने 0 पर प्रकरण कायम किया है और साथ ही आगे की कार्यवाही के लिए मामला खुड़ेल थाना भेजा है। अशोक पटेल है और ये खेती का काम करते हैं। खेत पर गए थे, उधर से कुछ काम आया था इनको, तो रोड पे आए और जब भी 2 मोटरसाइकिल वालों ने इनको एक्सीडेंट हो गया इनका। ये बाइक पे थे? बाइक पे थे। कहाँ पे इनका खेत है? ये पेड़मी में इनका पेड़मी के पास में इनका है खेत और रहने वाले मूसाखेड़ी के हैं। वो ये करीब 8-10 रोज से सुएस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था, जो सुबह अचानक तबीयत खराब हुई और शांत हो गई। आपका नाम? मेरा नाम मनोज चौधरी। मूसाखेड़ी के रहने बतला एक कोई घटनाक्रम हुआ एक्सीडेंट का। मैं थाना संयोगितागंज पे सहायक उपनिरीक्षक के पद पे हूँ। आज सुएस अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई, खुड़ेल थाना क्षेत्र में पेडमी गांव के पास वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल होकर इलाज वास्ते सुएस अस्पताल भर्ती हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई। थाना संयोगितागंज पे 0 का मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा। अग्रिम जांच थाना खुड़ेल से कराई जाए। हाल ही में उज्जैन के कोठी रोड स्थित
10 MP बटालियन एनसीसी कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त एनसीसी कैडेट्स को स्पेशल एंट्री के संबंध में जानकारी और साथ ही एसएसबी में एनसीसी कैडेट्स के लिए निकली परीक्षा भर्ती और इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरुणाबा कुंडू और एडम ऑफिसर कर्नल राजेश अहलावत मुख्य रूप से मौजूद रहे। वो मोटिवेट किया, किस तरह मोटिवेट किया और क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जो है एनसीसी सर्टिफिकेट का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें जो है जिन लड़कों ने या लड़कियों ने बहुत ही अच्छा किया है, उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए दाखिले का फॉर्म भरे। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के अनुसार राजनगर में रहने वाले जीतू नामक युवक को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण तो अज्ञात है, जिसके चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही पुलिस भी अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। में एक संदिग्ध मौत है, क्या कैसा जांच में सामने आया सर? एक जीतू नाम के व्यक्ति राजनगर में इनको ब्रॉड डेथ की स्थिति में एमआईएच में लेके उनके परिजन आए थे। डॉक्टर के द्वारा जब मृत घोषित कर दिया गया तो मर्ग कायम कराया गया। मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। जल्दी इनका पोस्टमार्टम करा के रिपोर्ट प्राप्त होगी और रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि मृत्यु का कारण क्या है। सर प्रथम दृष्टया कुछ सामने आया सर? नहीं, अभी जांच चल रही है। मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद सारी स्थितियाँ स्पष्ट होगी। सर परिजन आरोप लगा रहे हैं पड़ोसी के ऊपर। अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना कठिन है। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी, मृत्यु का सही कारण सामने आएगा, उसके बाद सारी स्थितियाँ स्पष्ट होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर अंडे, जनता की बुलंद आवाज।